Good morning, friends. Good morning, everyone. Good morning, my champions. This is a lecture of coordinate system 2. I have recorded lecture on coordinate system 1 and I have uploaded that recorded lectures. You shall find that recorded lecture coordinate system 1 in the playlist coordinate system. मैंने क्या बोला कि मैं 37 प्लेलिस्ट 37 चैप्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्रिएट करा है। हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड लेक्चर उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 है। क्या है? को सिस्टम 2। क्या है ये? कोऑर्डिनेट सिस्टम 2। कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 को अपन ने डील कर लिया, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 को आज डील करेंगे। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ी डिटेल में आपको समझाया था। लास्ट में 2 बेहतरीन क्वेश्चंस कराया था। आज अपन थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। आज न्यू टॉपिक शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। क्या नाम होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। आज का टॉपिक क्या है? Formation of axis. Transformation of axis. Transformation of axis. My friend, this is a new topic under the heading coordinate system. ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझा दिया है। अब मैं जा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस को समझाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, व्हिच टाइप ऑफ एक्सिस? मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब उसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसमें कभी हम एक्स एक्सिस को रोटेट कर देंगे, कभी एक्स एक्सिस को स्लाइड कर देंगे, कभी हम वाई एक्सिस को रोटेट कर देंगे, कभी वाई एक्सिस को स्लाइड कर देंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, धीरे धीरे समझोगे। थोड़ा आप पेशेंस रखना। पहले जो मैं कुछ लिख के लाया है, मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ अच्छे से। आप उसको ध्यान से, मैं बोल बोल के लिखूंगा, आप सुनो और लिखो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू सारे के सारे को समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला क्लास में क्या आपको बताया था? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। इसका सीधा सिंपल आसान है, ज्योमेट्री को आसान बनाने के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया था बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। हमने कोई किसी भी कर्व का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, फिर उससे हम अलजेब्रिक इक्वेशन निकालते हैं और बाकी सारे प्रॉपर्टीज उससे डिड्यूस करते हैं। इसी में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मदद करती है। मैंने पहले क्लास में लिखा था, यहाँ भी मैं ये चीज लिखाने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर इसेंशियल, पहला पॉइंट है। दूसरे, ये भी रो रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स are
important coordinate systems are important for studying D Y I N D, studying the equation of curve, the equation of curve, या फिर लिख इक्वेशन ऑफ कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स, इक्वेशन ऑफ कर्व्स using the method of analytical geometry. एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। दूसरा है टू यूज दी टूल्स ऑफ एनालिटिकल geometry. The axes are placed at convenient position with respect to curve under consideration. consideration, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ इफ the curve is not placed, if the curve is not placed conveniently with respect to the axis, then coordinate system
coordinate system should be changed. Should be changed to place the curve at convenient and familiar location and orientation. The process of making the process of making this change is called transformation of coordinates. Is called coordinates. इसमें लिखो basically there are two types of transformations. Two types of transform. Basically, there are two types of transformations. पहला shifting of origin, shifting of origin. दूसरा rotation of axis, translation of axis, rotation of axis, rotation of axis. फिर है rotation of axis. Shifting of origin का मतलब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. शिफ्टिंग ऑफ origin इसी को और भी क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है. अब अपन कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे. एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए थेसिस को. क्या बोला है मैंने? Coordinate systems are important for studying the equation of curves using the method of
एनालिटिकल ज्योमेट्री यूजिंग द मेथड्स। तो एक ही मेथड तो नहीं, कई सारे मेथड सीखेंगे। मेथड्स ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही नाम है। दूसरा है टू यूज द टूल्स ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। To use the tools of analytical geometry, the axes are placed at the convenient position with respect to curve under consideration. जिस कर्व की हम चर्चा कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक्सिस सही पोजीशन पर होनी चाहिए। If the curve is not placed conveniently with respect to the axis, then the coordinate system should be changed to place the curve at a convenient and familiar location and orientation. The process of making this change is called transformation of coordinates. Transformation of coordinates means two types of transformations की बात करेंगे, shifting of origin, rotation of axis. Shifting of origin का मतलब होता है translation of axis। और हम समझेंगे पहला, आज हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को खत्म कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो आज तो पूरा दोनों खींच लेंगे, दोनों को सीख लेंगे, ठीक है। सर हेडिंग डाल दीजिए आप, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हेडिंग डालना है क्या? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग shifting of origin, shifting of origin, shifting of origin को समझाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये क्या होता है अभी समझते हैं, ठीक है। समझने कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं फिलॉसफी लिखते जाता हूँ, आपको समझ में आते जाएगा। जहां मुझे लगेगा कि ये चीज क्लिष्ट है, मैं तुरंत एग्जांपल लेके समझा दूंगा, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं? यहां भी लिखा था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, यहां लिख लेते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज also called translation of axis. Son of axis. This is also called translation of axis. एक्सिस में किस एक्सिस की बात हो रही है? ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस में क्या होता है, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलो या ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलो। इसमें होता क्या है, एक्सिस को हम रोटेट नहीं करते हैं, मतलब हम एक्सिस को ना स्लाइड कुछ इस प्रकार करते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, पहले समझाऊं। यहाँ देखो क्या होता है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब हुआ, हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है, हमने पढ़ा था। इस साइड डॉट डॉट दे देते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस,
इसी प्रकार इधर ले लेते हैं नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको अपने एक्स प्राइम से दिखाया था, इसको अपन वाई प्राइम से दिखाए थे। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस का मतलब हुआ या तो हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये m, ये n, ये m प्राइम और ये n प्राइम। हमने क्या करा, इस ओरिजिन को यहां से उठा के यहां डाल दिया, ठीक है। ओरिजिन क्या था यहाँ पे 0,0, और हमने यहां से उठा लिया, ओरिजिन को यहां डाल दिया। इससे ये हो गया, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। और ओरिजिन के शिफ्ट करने वक्त में हमने इस एक्स एक्सिस को इधर थोड़ी स्लाइड की और वाई एक्सिस को इसके पैरेलल में थोड़ी ऊपर कर दी। और देख रहे हो कुछ एक्सिस की ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हो रही है, मतलब रोटेट नहीं हो रहा है। मतलब जब भी हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को, तो फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस होते हैं, तो फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो एक्स एक्सिस होंगे वो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। एंड फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वाई एक्सिस होंगे वो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है। इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। ऊपर की तरफ स्लाइड किए, हो सकता है हम नीचे की तरफ भी इसको स्लाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये ठीक है, इसको क्या बोलते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं Q प्राइम, इसका नाम रख देते हैं P प्राइम, ठीक है। तो P प्राइम, देखो अगर हमने इस ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस को नीचे की तरफ ले गए, मतलब ओरिजिन को इस बार हमने यहाँ पे अगर ला दिया, अगर यहाँ पे इधर की तरफ स्लाइड कर दिया, इसमें हम क्या किए थे, इसको इधर की तरफ ऊपर की तरफ स्लाइड मारे थे, इसमें हमने नीचे की तरफ स्लाइड मारा है। अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें नीचे वाले में, तो भी हम क्या देख रहे हैं, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये नया PQ कोऑर्डिनेट सिस्टम में POP, मतलब ये जो PP प्राइम है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के x प्राइम के पैरेलल है, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम QQ प्राइम जो y एक्सिस की तरह काम करता है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम YY प्राइम के पैरेलल है। दोनों चीज मैंने देख लिया। एक बार मैंने हल्का ऊपर की तरफ स्लाइड किया, एक बार थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड किया, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं, इसी को लिखने जा रहे हैं जो काम मैंने किया है। the shifting of the coordinate axis of the coordinate axis is done इसको मिटा देते हैं, बिकॉज मैं अभी इसको अच्छे से फिर से खींचूंगा, ठीक है, डिफरेंट कलर्स का यूज करके, तो आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा। शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डन विदाउट रोटेशन, without rotation so that without rotation so that each axis remains parallel, each axis in new coordinate system. Parallel
टू remains parallel to, so that each axis in new coordinate system remains parallel to axis in old coordinate system. Old coordinate system. ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा कलर से डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके मैं समझा रहा हूँ. देखिए, मैं रेड पेन से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको ओल्ड भी बोलते हैं, ओल्ड बोलो या ओरिजिनल बोलो, कोई इशू नहीं है. मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं ओरिजिनल खींच रहा हूँ, इसी ओरिजिनल ही ओल्ड हो जाएगा, और फिर न्यू कोऑर्डिनेट डिफरेंट कलर से खींचेंगे. ये है y, ये है y प्राइम, ये है x और ये x प्राइम, और ये क्या है, ओरिजिन 0,0. ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो, अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखो ध्यान से. ये है ओल्ड, ये था ओल्ड, ये गया न्यू. न्यू में क्या हो गया, इधर बैक भी ले लेते हैं इसका. ये क्या है अपना, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q प्राइम, इसका नाम दे देते हैं P प्राइम. ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन O 0,0. ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन O कोऑर्डिनेट में है 0,0. ठीक है, ठीक है. ये ऊपर उठ गया. ठीक है,
बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एन एन, और इसका नाम दे देते हैं एन प्राइम, इसका नाम दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देते हैं एम प्राइम। ये ओरिजिन ओ, ये है 0,0। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या करा है, ओरिजिन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा है, इस डायरेक्शन में, और इसमें ओरिजिन को अपन हमने इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा है। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन को पहले हम किधर शिफ्ट किए, उसका किधर शिफ्ट किए, और दोनों सिचुएशन में हम क्या पा रहे हैं कि जब हमने ओरिजिन को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, जब मैंने ओरिजिन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, ये इस डायरेक्शन में, तब के बाद न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस क्या हो गया, पी प्राइम पी, और पी प्राइम पी ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस क्या है, एक्स प्राइम एक्स के पैरेलल है। माय फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू ऑल विथ मी? मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां से ओरिजिन को उठा के यहां डाल दिया, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q और Q प्राइम, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में Y और Y प्राइम के पैरेलल है कि नहीं, बताओ। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q और Q प्राइम ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के Y और Y प्राइम के पैरेलल है कि नहीं, बताओ माय फ्रेंड्स, बताओ। उसी प्रकार जब अपन हमने क्या करा, ओरिजिन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करा, उठा के यहां लेके आ गए, तो इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो m और m प्राइम या m प्राइम m जो x एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x प्राइम और x के पैरेलल है। तो हम किधर भी शिफ्ट करेंगे ना, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करें, तो हम हमेशा यही चीज पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप ज्यादा करेंगे तो गजपट हो जाएगा। मान लो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चलो मान लेते कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, इसका नाम रख देते हैं आर, आर प्राइम, इसका नाम रख देते हैं टी, इसका नाम रख देते हैं टी प्राइम। इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख लेते हैं ये है अपना ओरिजिन 0,0। इस बार मैंने क्या करा, तरीके से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ओरिजिन को मूव करा दिए। देखो इस डायरेक्शन में जब ओरिजिन को मूव कराए तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस का काम कौन कर रहा है, आर प्राइम आर, जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड एक्स प्राइम के पैरेलल। अब तो अब क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो बोल दो मेरे फ्रेंड्स, अब तो क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल राइट। ठीक है, अब हम थोड़ी मैथमेटिक्स से इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, हमने पिक्टोरियली समझ गया कि ये बोल क्या रहता है स्टेटमेंट, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डन without rotation so that each axis in new coordinate system remains parallel to the axis in old coordinate system, बोले तो original coordinate system। तो हम ना मैथमेटिकली इस चीज को समझते हैं।
ब्लैक वाले मार्कर कहाँ रख दिया यार? ओके फ्रेंड्स, अब अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। और मैथमेटिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, बस दो कलर का यूज करेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। मैथमेटिकली अब चीज को करेंगे, इसलिए बड़ा फिगर नहीं बनाना है ताकि छोटे जगह में हो जाए काम। ठीक है, एक्स, ये एक्स प्राइम, ये वाई, ये है वाई प्राइम। ओके, 0,0, ठीक है। मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां चला गया, एच कॉमा के। ठीक है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो गया, ये एच कॉमा के पे चला गया ओरिजिन। एक्चुअली यहाँ ना मैं बार बार क्या यूज किया है, 0,0 ऑरिजिन ओ, यहाँ हम डैश यूज कर रहे थे। ठीक है, ओ डैश है, ठीक है। और ओ डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ऑरिजिन आप समझो, इसलिए मैं 0,0 रख दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नया नाम दे दो आप, एच डैश कॉमा के डैश। यहाँ नाम दे दो डबल प्राइम, और यहाँ नाम रख दो इसका एच डबल प्राइम कॉमा के डबल प्राइम। ठीक है, एच ट्रिपल प्राइम कॉमा के ट्रिपल प्राइम। ठीक है, ठीक है। बिकॉज जैसे ही हम चेंज करेंगे ओरिजिन पोजीशन वहां का, तो वहां का पोजीशन लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन मैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तभी मैं ओरिजिन को उस ओरिजिन पे ले गया था, ये मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वही लिखा था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एच प्राइम कॉमा के प्राइम, एच डबल प्राइम कॉमा के डबल प्राइम, एच ट्रिपल प्राइम कॉमा के ट्रिपल प्राइम। ओके, मान लेते कोई एक पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई। ओके, न्यू में क्या है, वाई डबल प्राइम एक्स डबल प्राइम। ओके, एच कॉमा के पे लेके चला गया मैंने। ठीक है, एच कॉमा के पे लेके चला गया, मतलब समझ लो बात, एक्स यूनिट, सॉरी एच यूनिट, एच यूनिट इधर एक्स एक्सिस में स्लाइड किए। ठीक है, ठीक है, एच यूनिट, एच यूनिट, एच यूनिट इधर स्लाइड मारा है, एंड ये आ जाएगा के यूनिट्स। ठीक है, एच यूनिट्स पर चला गया के यूनिट्स। ठीक है, एच यूनिट्स एंड के यूनिट्स। ओके, let point P, let point P has coordinates x comma y, x comma y in original coordinate system।
original coordinate system, that is XY system, that is X let point has coordinate x comma y in the original coordinate system. इसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, एक्स वाई सिस्टम। एक्स, ये एक्स वाई सिस्टम लिखने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये इसको पूरा ही लिख दो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लिखो, हटाओ एक्स वाई को और XY coordinate system. Okay. If the axes are translated at distance h unit, दूसरा स्टार पॉइंट लिखो, if the axes are a distance h units, if the axes are translated at distance h units to the right, and a distance k unit, ऐसा करते हैं ना, एच यूनिट के यूनिट थोड़ा दूसरे कलर में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको लौक के, ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, एच यूनिट्स, ये है h units if the axes are translated a distance h units to the right and a distance k units up, k units upward, then the origin takes new position as QH comma K. Here coordinates h comma k are with respect to original coordinate system, ठीक है। फोटो खींचा हुआ है, जो मैं लिख रहा हूं ना उसको मैं पहले पिक्टोरियली दिखा दिया हूं, वहां पे मैंने समझा दिया है। अब जो मैं लिख के लाया हूं यहाँ पे छाप देता हूं, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाएगा बेहतरीन वाली, आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे थॉट्स हार्बर होंगे। जब ये एकदम काफी रिसर्च नोट्स है, ठीक है, ये मतलब अपना फिलॉसफी है मेरा, ठीक है, इसमें किसी और के किसी बुक से लिया हुआ फिलॉसफी नहीं है, ये सब मेरा अपना जनरेटेड, आपको पढ़ने में हमेशा मजा आएगा और हमेशा आप इजी फील करोगे, ऐसा नहीं आपको हेक्टिक फील नहीं होगा कभी भी। Here coordinates h comma k are
with respect to with respect to original axis. With respect to original axis या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो मैं लाया हूँ लिख के वही लिखते हैं, बिकॉज लिखने वक्त तुम कुछ ना कुछ सोचे होंगे. कोऑर्डिनेट सिस्टम. Here coordinates h, k are with respect to original coordinate system. Okay, all right. एक स्टार और लिखते हैं, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे. Let the new axis define the plane as, let new axis define the plane as x prime, x क्योंकि x डबल प्राइम y डबल प्राइम मैंने माना है, इसलिए as x डबल प्राइम y डबल प्राइम. अब क्या मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखो. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर नो. द coordinate of point P are now x prime comma y prime. X minus h y minus k with respect to xy coordinate system. My friends, note down from board. एक्चुअली यहाँ ना हम डबल में बात करें, डबल प्राइम यूज करिएगा आप, ठीक है. x डबल प्राइम y डबल प्राइम, बिकॉज मैं हर जगह कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल दिया हूँ, x डबल प्राइम y डबल प्राइम, ठीक है.
ठीक है। एक पॉइंट और लिखाता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी हल्की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा ये हो क्या रहा है, ये x माइनस एच क्यों हो गया, y माइनस के क्यों हो गया, क्या आपको इसे रटना पड़ेगा या खुद आपको लग जाएगा क्वेश्चंस देखते देरी, ये सब आपको 10 मिनट में समझ में आने लगेगी, ठीक है। If the equation of the curve of the if the equation of the curve with respect to with ऐसे वैसे लिखते हैं with respect to WRT को क्या लिखते हैं W डॉट R डॉट T को with respect to original ओरिजिनल बोलो या ओल्ड बोलो ओरिजिनल if the equation of curve with respect to original coordinate system will be system is f of x comma y equals to 0, then its equation with respect to new coordinate system coordinate system will be f of x plus h y plus k this is equals to 0, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले थोड़ी ना इसकी मैं उसको मैथमेटिकली आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, देखो हमने h यूनिट क्या करा है इधर कर दिया, ठीक है, और k यूनिट ऊपर लेके चला गया। देखो इस पॉइंट का ओरिजिनल से बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल से बात कर रहा हूं, देखो ओरिजिनल से बात करें, ठीक है, देखा जाए तो ये पॉइंट पी था कहीं, ठीक है, ये पॉइंट पी था। ओरिजिनल x यूनिट डिस्टेंस मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी भी कोऑर्डिनेट में x, y में x क्या दर्शाता है,
एक्स दर्शाता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स क्या दर्शाता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या था? ओरिजिनल एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या था? एक्स यूनिट था, एक्स यूनिट। ओके, जिसमें यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? एच यूनिट। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ओ एच कॉमा के ये पॉइंट कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है? इस पे ऐसे ये वही वाली लाइन है, ठीक है? ये डिस्टेंस एच यूनिट है, यहां से यहां तक ये क्या है? ये कितना है? एच है। तो भाई यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा? एक्स माइनस एच। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये डिस्टेंस, अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है वाई एक्सिस से इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स माइनस एच। समझ में आया? मतलब एक्स माइनस एच, मतलब समझे कुछ? मतलब ये पी एक्स कोमा वाई न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? क्यू इक्वल्स टू एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ ना थोड़ा इसको कैपिटल में लिख दिया, उसको स्मॉल में लिखिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम। ठीक है, ओके, ये रॉकेट साइंस नहीं किया है, बस नाम अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्स प्राइम डबल वाई प्राइम। एक्स प्राइम में, एक्स डबल प्राइम में ये एक्स डबल प्राइम क्या दिखा रहा है? वाई डबल प्राइम से डिस्टेंस। तो वाई डबल प्राइम से इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस एच। मतलब एक्स डबल प्राइम जो है, एक्स डबल प्राइम ये कितना है? एक्स माइनस एच है, एक्स माइनस एच है। अच्छा, एक्स डबल प्राइम, अच्छा वाई डबल प्राइम, जैसे वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस था? देखिए, ठीक है, ये पॉइंट कोई पी था ना, ये पॉइंट कोई पी था, जिसमें ये देखिए इसको यहां तक हम फैला दिए। ये डिस्टेंस ओरिजिनल से कितना था? वाई यूनिट था, वाई यूनिट। वाई एक्सिस का मतलब, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है वो, तो वाई यूनिट डिस्टेंस पे था। ओके, जिसमें हमने के यूनिट ओरिजिन को ऊपर लेके चला गया, तो यहां तक तो के हो गया। ये डिस्टेंस कितना है ये बताइए? ये डिस्टेंस y माइनस के हो गया। ये अगर y माइनस के है, ये डिस्टेंस कितना होगा? y माइनस एक के। इसका मतलब y डबल प्राइम कितना है? y माइनस एक के। ये तो मैंने जब ओरिजिन को किधर शिफ्ट किया? इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इसी को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ऐसे अगर शिफ्ट कर देता तब क्या होता? तब क्या होता बताओ? तब क्या होता बताओ? अब तुम्हें दो मैं करा देता हूं, दो मैं सब करा ही देता हूं, कोई इशू नहीं है। देखो, ये तो हुआ यहां से जब यहां गए तब O, 0,0 से 0,h की यहां लिख देते हैं हम। 0,0 से h, k पे गए, ठीक है। मान लो हम नीचे की तरफ यहां आते कहीं h प्राइम, k प्राइम पे, ठीक है। अगर हम ओरिजिन को उठा के यहां ले आते तब क्या होता बताओ? तो देखो, जब यहां पे उठा के लाते, ये के यूनिट हम क्या कर रहे हैं? नीचे ला रहे हैं, मतलब या के प्राइम यूनिट, मतलब जो भी है, एक्चुअली एच के में हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ एच के ही रहने देते हैं, ठीक है। हर जगह एच के पे ले जा रहे हैं, ठीक है। बस डायरेक्शन आप अपने दिमाग में सेट किए रहिए कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब जो हम एच के में, देखो अभी भी हम एच के पे ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें ध्यान ये देना है कि हम 0,0 से हम h, k पे ही जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जैसे ही आया तो x वाला क्या है? ये खींच के यहां तक आ गया है। माय फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कुछ?
मतलब क्या हुआ, जैसे ये यहां तक आया, ये यहां तक आया, मतलब क्या हो गया, ये मान लेते हैं के यूनिट, और ये कितना है एच यूनिट। मतलब अगर इसका डिस्टेंस कितना था, अगर ये पी एक्स कॉमा वाई था, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई ये एक्स यूनिट था, यहां से लेके यहां तक पूरा कितना था, एक्स यूनिट था, यहां से लेके यहां तक कितना था, ये एक्स यूनिट तो था, एक्स एक्स यूनिट्स था। इसमें हम कितने पीछे लेके चले गए, एच यूनिट, एक्स प्लस एच डिस्टेंस हो गया नया। तो अब देखो एक्स डबल प्राइम क्या आ गया, एक्स डबल प्राइम इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, बिकॉज एच यूनिट डिस्टेंस हमने लेफ्ट लेके चला गया, तब डिस्टेंस में एक्स था पहले, पहले इधर चला गया तो एक्स में से एच घट गया, इतना ही बचा था, अब थोड़ा और ऐड हो गया। जैसे इधर लाए, ये लेंथ जो थी ना, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये बढ़ गई, ये जो है ये वाली, यहां से यहां तक था एक्स, यहां से यहां तक था एच, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, एक्स प्लस एच, वही लिखे हैं। वाई में भी देख लो, पहले क्या था, ये वाई था, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या था, वाई था, यहां से लेके यहां तक क्या था, वाई था, वाई यूनिट। अब इसमें हम के यूनिट डॉनवर्ड भी लेके आ गए, इसमें के ऐड हो गया तो वाई प्लस के हो गया, तो वाई डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम क्या आ गया, वाई प्लस के। माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विथ मी? ओके, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड। मुझे लगता है आपकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब अपन का काम है क्वेश्चंस के साथ डील करना, ठीक है। मैं उसे रब करता हूँ, फटाफट क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिए। एट व्हाट पॉइंट, at what point should the origin should origin be shifted, be shifted if the coordinates of a point, if coordinates of point of a point 17,23 becomes -5, -5, -7,
-5,7। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फोटो खींचना है और क्वेश्चंस को डील करना है। देखो पहले फोटो खींचेंगे, क्वेश्चन केक बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस बिकम्स दिस। ओ ध्यान से, ये है इधर, ये है इधर, ये है y, ये है x, ये है y प्राइम, ये है x प्राइम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये है y प्राइम, इसका नाम रख देते हैं कुछ देर के लिए x प्राइम। ठीक है, हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है 17,23। p जो है 17,23, ब्लैक में जो लिखा हूं, ऐसा करते हैं ना कि ब्लैक से ओल्ड लिखते हैं और ब्लू से ओरिजिनल खींचते हैं। ठीक है, मतलब ब्लैक से ओरिजिनल है, न्यू जो है ब्लू से खींचते हैं। अरे y प्राइम, इधर x प्राइम। ठीक है, ब्लू से लिखते हैं, इसी का कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, पहले p था, अब यही घूम के क्या हो जा रहा है, ब्लू से लिख देते हैं, p प्राइम हो जा रहा है क्या, -5,7। ओके, ठीक है। सब 17,23 का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। मतलब यहाँ जो 17,23 है, 17 का मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 17 यूनिट्स। ठीक है, इसको लिख देते हैं 17 UNITS यूनिट्स। ओके, ऑलराइट। और 23 का मतलब क्या होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x एक्सिस से उसका डिस्टेंस। देखो सत्रह, इधर है 23 यूनिट, 23 यूनिट्स। ठीक है, 23 यूनिट्स। ओरिजिनल में ओरिजिन क्या था 0,0, नया ओरिजिन वो प्राइम हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है h,k। ठीक है, हमने सोचा इस ओरिजिन 0,0 को अगर h,k पे डाल देंगे तो 17,23 -5,7 में आ जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। हमें इस h,k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस कितना है, -5 यूनिट है। ठीक है, अभी मैं साइन के साथ इसलिए रख रहा हूँ, एक्चुअली हाई कितना है 5 यूनिट ही है। ठीक है, -5 का मतलब क्या हुआ 5 यूनिट, लेकिन आपको 5 यूनिट लेफ्ट इधर x एक्सिस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप वो हो जाएगा, पूरा फोटो इधर लो, इसलिए बढ़िया हम साइन के साथ ये डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, ये -5 यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि ये ओरिजिन के लेफ्ट में है। ठीक है, नहीं तो जो आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी। और ठीक है, और ये 7 यूनिट है। ठीक है, ये कितना है 7 यूनिट है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सॉरी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये 7 यूनिट्स। ये डिस्टेंस के साथ माइनस लगाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 यूनिट्स, ये है 7 यूनिट्स। ठीक है,
माय फ्रेंड्स ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, देखो हमने क्या करा था, ये x डबल प्राइम हो गया था ना, x कॉमा y क्या हो गया था, x डबल प्राइम y डबल प्राइम में हो गया था, और x डबल प्राइम x माइनस क्या रिलेशन था, x माइनस h y माइनस के, ये पूरा प्रूफ किया था, बस वही चीज करना है। माइनस फाइव दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट x माइनस h, x कितना है 17, 17 माइनस के h, ठीक है। पिक्टोरियली भी मैं समझाता हूं आपको, पहले आंसर तक पहुंच जाते हैं। 7 इक्वल्स टू y माइनस के k है, y कितना है अपने पास 23 माइनस के k है, दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू 22, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 16, ओके। ओके, मतलब हमें h 22 यूनिट जो है h इधर करनी है, किधर करनी है 22 यूनिट h, ये h कॉमा k जो है वो 22 यूनिट इधर है। मतलब अब देखो इसका फिगर आप खींचोगे तो ये एक्चुअल में फिगर कैसा बनेगा इसका पता है, अब रेड पेन से इसका एक्चुअल फिगर खींच रहे हैं, देख ठीक है, अब देखो रेड पेन से मैं इसका एक्चुअल फिगर खींच रहा हूँ, मतलब ये 22 यूनिट, मतलब पहले 17 था तो कुछ इधर पर 22 है तो कुछ यहाँ तक होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना होगा, इस 17 यूनिट को बढ़ा के यहाँ तक लाना होगा कहीं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। एंड इसको यहाँ लाना होगा और साथ साथ इसको k को 16 है, मतलब k को 16 यूनिट अप ले जाना है, ठीक है। मतलब 16 यूनिट अप का मतलब समझ रहे हैं कहाँ पे चला जाएगा, 23 से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, 23 से थोड़ा नीचे होगा, मतलब 16 ये तो 22 आ गया यहाँ तक, ठीक है, 22 आ गया, हाँ 22 एंड 16, 22 एंड 16 कहाँ चला जाएगा, कुछ ये 23 है तो यहाँ होगा कहीं, ये वाली डिस्टेंस जो है x एक्सिस से 16 है, मतलब कुछ यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है, मतलब हमें कुछ ये होगा, ठीक है। मतलब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ना कुछ ऐसा है, अगर आप एक्चुअल देखना चाहते हो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ये है अपना ओरिजिन ओ प्राइम h कॉमा k, ठीक है। मतलब जब हम ओरिजिन को यहां से स्लाइड करके, मतलब यहां से उठा के यहां अगर डाल देंगे तब के बाद इस पॉइंट P 17,23 का कोऑर्डिनेट चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 5,7 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, समझ में आया? अब तो यार तेरा पूरा का पूरा पिक्चर दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ मैंने समझा दिया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। मैंने ये भी सिखा दिया, मैंने इसे रफ, ये क्या था, रफ स्केच था, ये क्या था, ये एक्चुअल में ये रफ स्केच था, ठीक है, ये क्या था, रफ स्केच था। अब ये मत सोचना कि सर -5,7 है, उसे तो सर वो मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में जानी चाहिए उस पॉइंट को, मतलब नेगेटिव एक्सिस वाले पॉइंट है वो तो आप दिखा रहे हो सर वहां पे, तो हमारा ये पॉइंट जो -5,7 ये किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में। देखो जो नया हमने जो ये रफ स्केच y प्राइम x प्राइम खींचा, एक्चुअल में y प्राइम x प्राइम कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, ओके।
तो y प्राइम की तो लेफ्ट में ही है, देखो ये पॉइंट क्या है P। अब इस नया रेड वाली जो एक्सिस है, देखो ब्लैक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार हमारे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 17,23। रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी -5,7। तो हमें ये बतानी थी कि ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन, ये इसकी कोऑर्डिनेट अब क्या रही होगी। तो देखो इसकी कोऑर्डिनेट क्या रहेगी 0,0 से उठ के h के, दैट इज 22,16 22,16 रही होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कर लिया। किस पे कराया क्वेश्चन मैंने? इस कॉन्सेप्ट पे। ये जो क्वेश्चन कराया मैंने किस कॉन्सेप्ट पे कराया है? इस कॉन्सेप्ट पे कराया है। ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट पे कराया। अब मैं ना इस पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब मैं इस पे कराऊंगा। अब किस पे कराऊंगा? इस पे कराऊंगा। इस पे हो चुका है, इस पे हो चुका है, इस पे मैं कराने जा रहा हूँ। उसी को रब करूंगा। जल्दी से उसको आप नोट डाउन मारिए, फिर मैं उसको रब करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ the origin is shifted to the point -1 -1,3 without the rotation of without
the without the rotation of the axis of rotation of the axis, what will be new equations of following will be new equations of following new equation what will be new equations of following equations पहला 2x squared plus y squared minus 4x plus के 4y this is equals to 0. दूसरा y squared minus 4x plus 4y this is equals to 0. ये अपने पास इक्वेशन दिया है. अब जब अपना शिफ्ट का काम करेंगे विदाउट रोटेशन तब हमें बताना है. मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है. ठीक है. देखो हमें कॉन्सेप्ट क्या सिखाया. इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज f of x, y equals to 0, then its equation with respect to new coordinate system will be this. New coordinate system will be this. x plus h, y plus के रख देना है x के जगह. ठीक है. देखो if the origin is shifted to point -1, 3 without the rotation of the एक्सिस. मतलब क्या समझ रहे हो क्या बोल रहा है. पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है थोड़ा वो देखो. बोल रहा है पहले ना कुछ ऐसा था. ठीक है. पहले कुछ ऐसा था अब जाके क्या हो गया ये माइनस मतलब कुछ ऐसा हो गया. अब ये कुछ ऐसा हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग. पहले कुछ ऐसा था 0,0 x एंड y. ओके. ये है y प्राइम, ये x प्राइम. ये है -1,3. -1,3 है. -1,3. -1,3 0,0 से ये -1,3 हो गया. ठीक है. 0,0 से -1,3 है. -0,0 से -1,3 हुआ है. ठीक है. मतलब h की वैल्यू क्या है -1 है और k की वैल्यू क्या है 3 है. h की वैल्यू -1, k की वैल्यू 3 है. ठीक है. h की वैल्यू -1, k की वैल्यू 3 है. हमें करना क्या है ये हमारे पास है. अब देखो पहला क्वेश्चन का आंसर पहले कर रहा हूं. पहला क्वेश्चन का आंसर क्या करना है. हमें f of x, y क्या दिया हुआ है. देखो f of x, y दिस इज इक्वल्स टू है
2x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4y, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू कोऑर्डिनेट में। हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये नए में होते हैं। तो नए में ये होते हैं, तब ये काम नए में कर रहे हैं, कर लेते हैं हम ये काम। ठीक क्या आएगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स माइनस 1 कॉमा में वाई प्लस के वाई प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, बोले तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस 1 प्लस के 4 वाई की जगह पे वाई प्लस 3 कर दो। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस 1 y plus 3, this is equals to 2x square minus के 4x plus के 2 plus के y square plus के 9 plus के 6y minus के 4x plus के 4 plus के 4y plus के 12। ठीक है, f of x minus 1 y plus 3, this is equals to 2x squared plus y squared minus 4x कितना आ जाएगा, minus 8x minus 8x 6y 4y 10y 10y 6y plus 4y 10y 10y 9 2 11 11 4 15 10 25 2 27 27। समझ में आया? मतलब न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन विल बी, वो अपना क्या था ओरिजिनल इक्वेशन जो पहला वाला रेड पेन लिखा हुआ है, अब यहां से अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन वो था, न्यू इक्वेशन हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन will be 2x squared plus के y squared minus के 8x plus के 10y plus के 27 equals to 0। ओके, ऑल राइट। दूसरा, अच्छा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले या ओरिजिनल इक्वेशन बोले, क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वाई स्क्वायर, एक्चुअली आप मैं एक कराया था, आप एक आपको करना था, लेकिन मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 4y प्लस 8, ठीक है, 4y प्लस 8, ठीक है। हमने क्या बोला है, -1,3 को उठा के लेके चल गए हैं, मतलब कुछ ऐसा है, मतलब करना क्या है, जो यहाँ के वहां करना है। यहाँ तो समझा दिए, यहाँ पर अलजेब्रा करते हैं। एफ ऑफ एक्स -1 y प्लस 3, एक्स प्लस एच वाई प्लस के होता है, और इसी चीज को यहाँ रख रहा हूं मैं, एक्स वाई का स्क्वायर है इसमें ना, वाई का स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स का स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, नहीं है, चलो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में आ जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 टाइम्स में एक्स माइनस 1 प्लस के 4, वाई की जगह पे डाल देते हैं वाई प्लस के 3 प्लस के 8, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है, ठीक है। एफ ऑफ
x minus 1 y plus 3, this is equals to y square plus 9 plus 6y minus 4x plus के 4 plus के 4y plus के 12 plus के 8. ठीक है, f of x minus 1 y plus 3, this is equals to y squared plus 10y 10y minus के 4x 9 4 13 8 21 तो 33 प्लस के 33 f of x minus 1 y plus 3 है, f of x minus 1 y plus 3, ये new equation will be new equation will be y squared plus 10y plus 33, this is equals to 0. Answer. Okay, all right. दोनों वेराइटी पे क्वेश्चन हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गया, मैं अपने कमिटमेंट पे खरा उतरा हूँ, लर्निंग क्वेश्चन कराए, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस कराए. ठीक है, अब मैं थोड़ी मॉडरेट में थोड़ी और हल्की टफ लेवल क्वेश्चंस कराता हूँ. सी क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट. शिफ्ट the origin to a suitable point, to a suitable, shift the origin to a suitable point so that the equation, so that the equation
स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0 will contain a term in will contain a term in y and the constant term will not contain not will not contain a term in y and the constant term. My friends, बोल रहा है क्वेश्चन में शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 विल नॉट कंटेन अ टर्म इन y एंड द कांस्टेंट टर्म. मतलब y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म ना हो, हमें ओरिजिन को वहां पे शिफ्ट करके ले जाना है. हमने क्या बोला था आपको, मैंने कौन से स्टेटमेंट लिखाया था, इफ द कर्व इज नॉट situated conveniently with respect to the axis then coordinate system should be changed to place the curve at convenient and familiar locations and orientations. उसी प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं. देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं. देखो आंसर कर रहे हैं. देखो आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का. देखो आंसर कर रहे हैं. Shift the origin to a suitable point so that equation ये will not contain this. मतलब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, f of x comma y, this is y squared plus 8y plus 4x minus 6. ठीक है, सुटेबल पॉइंट पे हमें ले जाना है ओरिजिन को. हमें पता है, मान लेते हैं ओरिजिन को h k पे ले जा रहे हैं. तो नया न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन ये है, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, f of x plus h एंड y plus k, जो आ जाएगा x plus h का होल स्क्वायर माइनस के 8. अरे यार फिर देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा था. देखो या पहले में y स्क्वायर डाल दिया है. ये सब कैलकुलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या रखनी पड़ेगी ध्यान, देखो y plus k का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ y plus k minus 4 times of x plus h minus के 6. ठीक है, यहां से आगे implies f of x plus h कॉमा में y plus k, दिस इज इक्वल टू, खोलेंगे देखो y स्क्वायर प्लस के k स्क्वायर प्लस के 2ky माइनस के 8y माइनस के 8k माइनस के 4x माइनस के 4h माइनस के 6. दिस implies f of x plus h y plus k, this is equals to y squared plus 2ky ठीक है, 2ky माइनस 8y माइनस के 4x. ठीक है, 2ky माइनस के 8y, 2ky माइनस के 8y. ठीक है,
फिर माइनस के 4x आ गया, 4x आ गया, यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 8k, माइनस के 8k प्लस के k स्क्वायर माइनस के 4h माइनस के 6। ठीक है, y का हमारे पास y का टर्म नहीं होनी चाहिए। एक बार और लिखते हैं ताकि सब कुछ साफ साफ हो जाए। f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h कॉमा में y प्लस k, दिस इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, एक टर्म आ गया, प्लस y को कॉमन रखते हैं, बाकी टर्म लिखते हैं 2k माइनस के 8, फिर बाकी टर्म ऐसे लिख देते हैं माइनस के 4x प्लस के k स्क्वायर माइनस के 8k माइनस के 4h माइनस के 6। तो देखो हमें न्यू इक्वेशन में क्या चाहिए, विल नॉट कंटेन अ टर्म इन y, मतलब ये टर्म एब्सेंट होनी चाहिए। और इसको एब्सेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला 2k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यू इक्वेशन टर्म्स containing या न्यू इक्वेशन should not have terms y terms. New equation will not contain y term. ठीक है, यहां से आ गया k इक्वल्स टू 8/2 हो जाएगा, दैट इज 4। यहां से क्या आ गया, k इक्वल्स टू 4 आ गया। और क्या बोल रहा है, नॉट कंटेन, एक तो ये भी नहीं कंटेन करेगा, साथ साथ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म भी नहीं होनी चाहिए। ये नॉट का मतलब नॉट, ना ही ये y वाली टर्म रखे, ना ही कांस्टेंट टर्म रखे। कांस्टेंट टर्म ना रखे मतलब ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब k स्क्वायर माइनस के 8k माइनस के 4h माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो k की वैल्यू 4 यहाँ रख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 इंटू 4 बोले तो माइनस के 32 माइनस के 4h माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो माइनस 16 माइनस 22, इधर गया तो 22, तो h इक्वल्स टू आ गया 22/4 माइनस में, मतलब 11/2 है। इसी इक्वल्स टू माइनस के 11/2, माइनस के 11/2 है, माइनस का 11/2 है, माइनस के 11/2 है। यहां से हम ये बोल सकते हैं माइनस के 11/2 कॉमा 4 जो है हमें कहां ले जाना पड़ेगा, न्यू कोऑर्डिनेट में, ऑरिजिन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर ऑरिजिन 0,0 पे है, इसको शिफ्ट करके ले जाना है कहां पे, h की वैल्यू क्या है, माइनस 11/2 कॉमा 4 पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल विद मी? ओके, ऑल राइट, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड। समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आया? ओरिजिनल में ये एक इक्वेशन था और हमें उस ओरिजिन को उस पॉइंट पे सिचुएट करना है, सो दैट नया इक्वेशन जो बनेगा इसमें
वो ना ही y का टर्म रखे ना ही कांस्टेंट टर्म रखे, ठीक है। तो ये था ओरिजिनल या बोले ओल्ड इक्वेशन। जब हमने शिफ्ट करा तो मान लिया कि हमने शिफ्ट कहाँ करा है, h k पे। तो न्यू इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, f of x प्लस h y प्लस k। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन लिख डाला, ओके। फिर इसमें मैनिपुलेशन करा, मैनिपुलेशन करा, मैनिपुलेशन करा। फिर यहाँ से 2 के माइनस 8 इक्वल्स टू 0 बिकॉज y वाली टर्म नहीं होगी, ये टर्म को 0 से इक्वेट किया बिकॉज कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ओके। ऑल राइट, इसके आगे में भी लिख लो बिकॉज न्यू इक्वेशन, चूंकि न्यू इक्वेशन हैज नॉट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ओके। ऑल राइट, आते हैं एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर लेक्चर को बंद कर देंगे, ओके। The equation of a curve the equation of a curve referred to double RED referred to the referred to the new axis, refer to the new axis which are parallel to the original axis, which are the equation of a curve refer to the new axis which are parallel to the original axis. The equation of curve refer to the new axis which are parallel to the original axis. इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज हमें पता है जब ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ एक्सिस जो न्यू सिस्टम में एक्सिस होती है ओल्ड सिस्टम के पैरेलल होती है, ठीक है। या इसी को ये भी बोल सकता था कि ओरिजिन इज शिफ्टेड विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, या ये स्टेटमेंट बोले जो मैं लिख रहा हूं, या ये बोल दे ओरिजिन इज शिफ्टेड विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, दोनों बात सेम ही है। which are parallel, parallel to original axis and origin as
6,2 is x squared plus k y squared, which is equals to 36. Find the equation referred to the original axis. फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन referred original axis. Equation of a curve referred to the new axis which are parallel to the original axis and origin is 6,2 is this. मतलब ओरिजिनल एक्सिस कुछ इस यहाँ पे ऐसे रहा होगा, ये ओरिजिनल है और ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए ओरिजिनल ही मान लेते हैं एक्स प्राइम है और वाई प्राइम है. न्यू जो है वो कुछ ऐसा है, एक्स वाई है. ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? न्यू जो है ये इसका ओरिजिन क्या कहां से कहां शिफ्ट करके ले गया? 6,2 पे. ओरिजिनली कहीं पे वो 0,0 कुछ यहाँ लाई कर रहा है. हमें ये बताना है ये जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ना वो कौन सा दिया हुआ है? x प्लस एच वाला दिया हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? मतलब हमें जब यहां से यहां जाना होता था तो हम क्या करते थे? मतलब f ऑफ x, y अगर हमें दिया होता था फिर हम क्या करते थे? f ऑफ x प्लस एच y प्लस के कर देते. ठीक है, नया क्वेश्चन निकाल देते. अब हमें क्या करना है? हमें ओल्ड में जो है ना, ओल्ड में पहुंचना है और न्यू से ओल्ड में पहुंचना है. समझ आ रहा है? न्यू से मुझे ओल्ड में पहुंचना है. तो x क्या होता था? न्यू में अगर x है, न्यू में अगर x होता था कोऑर्डिनेट तो क्या रिलेशन होता था? x इक्वल्स टू सॉरी क्या होता था? स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k. ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? x कैपिटल X इक्वल्स टू x माइनस h, कैपिटल Y इक्वल्स टू y माइनस k. हम इसको रख देते हैं इसमें f ऑफ x माइनस h y माइनस k. ठीक है, देखो h कोमा k की वैल्यू कितनी है? ओरिजिन शिफ्ट करके कहां लेके चलेगा? 6,2. h की वैल्यू क्या है? 6. k की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है, बिकॉज ओरिजिन 0,0 से h k पे चला गया 6. तो h k क्या है? 0,0 से उठ के कहां चला गया है? 6,2 पे. h क्या आ गया? 6. k क्या आ गया? 2. यही चीज हम रख रहे हैं इसमें. दैट इज f ऑफ x माइनस 6 y माइनस 2. देखो रख देते हैं इसमें, कोई दिक्कत? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 36. बिकॉज हमारे पास ये इक्वेशन क्या था? f ऑफ x प्लस एच वाई प्लस के. ये तो था कैपिटल x का स्क्वायर प्लस कैपिटल y का स्क्वायर माइनस के 36. ठीक है, दिस इंप्लाइज यहां से आ गया f ऑफ
एक्स माइनस एच वाई माइनस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y माइनस के 36, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू, ये फिर इम्प्लाइज लिखना पड़ेगा, फिर बड़ा बड़ा इतना एफ ऑफ एक्स माइनस के एच वाई माइनस के के, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y, सॉरी माइनस के 12x है ये, माइनस के 12x, माइनस के 12x है ये, माइनस के 12x माइनस के 4y, 4 36 4 40 में 36 गया 4 है, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो ये भी इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है, मैं आपको जब सर्कल पढ़ाऊंगा ये सर्कल का इक्वेशन है, और इसका सेंटर कितना होता है, इस सर्कल के इक्वेशन का सेंटर कितना है 6,2, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका माइनस टाइम्स हाफ, जो y का कोफिशिएंट होता है उसके माइनस टाइम हाफ, यही उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो वो सर्कल क्या था, एक ऐसा सर्कल जिसका ओरिजिन सेंटर था, ठीक है। जबकि बार हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन उठा के कहां लेके चले गए थे 6,2 पे, मतलब 0,0 उस वक्त इसका सेंटर था, समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमने ओरिजिन 6,2 को उठा के ओरिजिन पे लाए, एक्चुअल इक्वेशन कैसा दिख रहा है, देखो जिसका सेंटर क्या है 6,2। जब हम इस कोऑर्डिनेट में बात करेंगे तो ये वाली सर्कल की बात हो रही है, 6,2 को एज रेडियस बना के ऐसे वाला सर्कल हो रही है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये है, और इसके रिस्पेक्ट में कुछ ये है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये है। आर यू ऑल विद मी? ओके, ऑल राइट। आज के लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 आप लोग पढ़ते रहिए, एंड कमेंट में ना कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट होता है कमेंट कीजिए, विदिन 24 आवर्स कमेंट का आंसर मिल जाएगा आपको। उससे क्या होगा ना, एक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है। ओके।